जंग में कुरान के हाफिजों और कारियों की शहादत ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को गहरी चिंता में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि कहीं कुरान की कोई आयत भूला न जाए या उसकी किसी भी रूपरेखा में कोई परिवर्तन न आए। यह एक ऐसा नुकसान होगा जिसे सुधारना मुमकिन नहीं होगा। जब जंगे यमामा में लगभग 300 हाफिज शहीद हो गए तो आपने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस मुद्दे पर मशवरा किया। हजरत अबू बकर ने इस काम को करने में शुरुआत में कोई कदम उठाने से हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि सरकारी आदेश के बिना ऐसा करना सही नहीं था। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिए थे। उस समय हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस विषय पर कोई निर्णय लेने में रुकावट महसूस की, लेकिन हजरत अबू बकर की समझदारी ने दूसरे सहाबा से राय लेने के निर्णय को सही साबित किया। सबकी सहमति ने कुरान को एक जगह इकट्ठा करने के काम को ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे सौंपा। ये उस समय के हाफिज थे। वे हुक्म का पालन करने वाले थे और नबी की जुबान से कुरान की आयतें सुन चुके थे। जब कुरान लिखा गया तो वह चमड़े, हड्डियों और अन्य सामग्रियों पर लिखा गया। यह जानकर आज की तरह कोई कागज नहीं था। हर जगह बिखरे हुए आयतें सहाबा के पास थीं। हजरत अबू बकर के द्वारा यह कार्य बिखरे हुए सामग्रियों को एकत्रित करने का ही था। यह मेहनत हजरत ज़ैद बिन साबित की निगरानी में की गई। उन्होंने हाफिजों की मदद से कुरान की सही तरतीब देखी और इसे पुस्तक का रूप दिया। जब कुरान एक किताब के रूप में जमा हुआ तो यह हजरत अबू बकर के पास रहा, फिर हजरत उमर के पास सौंपा गया। हजरत उमर ने इसे अपनी बेटी हजरत हफ्सा के पास रखा ताकि इसकी हिफाजत हो सके। हजरत उस्मान गनी ने अपने दौर में हिज्जा की नकलें तैयार कीं और उन्हें सही रखने के लिए वापस लौट आया। कुरान की हिफाजत का यह कार्य केवल एक किताब को इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि यह एक अमानत को सुरक्षित रखने का प्रयास था। आज भी यह अमानत हमारे दिलों और घरों में बसी हुई है। यह बताती है कि हमारे पैगंबर की शिक्षाएं और प्रेम हमेशा हमारे साथ हैं। कुरान की यह हिफाजत उस दूसरे आलम की मीरा भी है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।